हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू गाइस आर वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल। तो पिछली क्लास में हमने देखा था इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है, बराबर। इस क्लास में हम देखने वाले हैं कि बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, इसमें क्या डिफरेंस है। बट उस क्लास को चालू करने से पहले मैं आपको एक बार पिछला क्विक रिविजन करा देता हूँ कि आप भूले ना। कुछ बच्चे होते हैं जो पढ़ लेते हैं घर जाके, कुछ बच्चे होते हैं जो पढ़ते नहीं है। तो उनके लिए ये रिवीजन, मतलब आपने पढ़ा भी नहीं होगा तो आपको एटलीस्ट समझ जाएगा कि हम आगे क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। इसके पहले हमने जो किया था सर, हमने इसके पहले इकोनॉमिक एक्टिविटी समझा था एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी समझा था। ठीक है सर, इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब क्या हुआ था सर। सर इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब वो सारी एक्टिविटीज जिसमें हमारा इंटेंशन क्या होता है, मनी अर्न करने का, पैसा कमाने का इंटेंशन होता है, बराबर। जिसमें हम बोल सकते थे कि एग्रीकल्चर करते हैं, बिजनेस करते हैं एंड एम्प्लॉयमेंट करते हैं, जॉब करते हैं। ये सारी चीजें किस में आती है सर, इकोनॉमिक एक्टिविटी में आती है, बराबर है। अब मैं सपोज मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको, यहाँ पे आपको मैंने एक एग्जांपल दिया था, कौन सा, कि सर एक एग्रीकल्चर है। ठीक है, एग्रीकल्चर, खेत। अगर खेत में आप सब्जियां उगा रहे हो और वहां पे अगर सब्जियां उगा रहे हो और वो यूज कर रहे हो खुद के लिए, तो वो एक्टिविटी कौन सी होगी, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी क्या। अगर आप खुद के लिए यूज कर रहे हो तो उससे कोई आपको आपके लिए इनकम जनरेट हो रही है क्या, नहीं हो रही है ऑब्वियसली। तो कौन सी एक्टिविटी आपको इनकम जनरेट करके देगी। अगर आप एग्रीकल्चर कर रहे हो और वो क्रॉप जो भी आप वहाँ पे ग्रो हो रही है उसको मार्केट में जाके लोगों को सेल कर रहे हो और उससे जो आपको इनकम मिल रही है, तो वो एक्टिविटी आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। क्यों इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगी सर, क्योंकि उसमें आपको इनकम आ रही है। हमने इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या पढ़ा था, इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब वो एक्टिविटी जहाँ से हमको इनकम जनरेट हो रही है। चलिए जाते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी की तरफ। तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है सर, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब वो एक्टिविटी जिसमें इनकम कमाने का कोई भी हमारा इंटेंशन नहीं है, बराबर। जहाँ पे हम लोग किसी को डोनेशन कर रहे हैं, किसी को चैरिटी कर रहे हैं या कोई चीज़ ऐसी कर रहे हैं जिसमें हम खुद का पैसा लगा तो रहे हैं बट हम रिटर्न में कुछ नहीं सोच रहे कि रिटर्न में भी कुछ आ जाए। ठीक है, तो वो सारी एक्टिविटीज किसमें आ जाएगी बच्चों, वो सारी एक्टिविटीज आ जाएगी हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। लाइक हमने एग्जांपल क्या देखा था, डोनेशन देखा था, चैरिटी देखा था, ये किसी की हेल्प करना। उसमें और एक एग्जांपल देखा था, घर की मदद करना। घर की मदद करते हो तो कोई पैसा मिलता है क्या, नहीं। उसके बाद मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिए थे और मैंने कुछ सॉल्व करके दिए थे और आपको कुछ होमवर्क के लिए दिए थे, बराबर। यहाँ पे इतने मैंने सॉल्व किए थे और बाकी के इतने मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए। देखते हैं आप लोगों ने किया कि नहीं किया। बताओ, क्लीनिंग का क्या आएगा। अगर घर की क्लीनिंग कर रहे हो तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, पर अगर क्लीनिंग आप किसी स्कूल में जाके कर रहे हो या किसी बाहर क्लीनिंग कर रहे हो उसका आपको पैसा मिल रहा है तो सर इकोनॉमिक एक्टिविटी। आई होप आपने इकोनॉमिक ही लिखा होगा इसको। उसके बाद और एक दो चीज़ें देख लेते हैं। रीडिंग, रीडिंग नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, कोई पैसा मिल रहा है क्या पढ़ने से, नहीं मिल रहा है। उसके बाद बैंकिंग, बैंक सर्विस प्रोवाइड करता है, उसके बदले पैसे भी लेता है, मतलब ये इकोनॉमिक एक्टिविटी में आ जाएगा। और एक हाथ ले लेते हैं फार्मिंग। फार्मिंग हमने देख लिया कि इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है बट कंडीशन इज कि वो इनकम जनरेट करने के लिए हो। आई होप आपको समझ में आ गया। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सर आज कौन सी चीज़ें पढ़ने वाले बताओगे थोड़ा सा। आज पढ़ने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो सबसे पहले मैं आपको बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट की कुछ चीज़ें बता देता हूँ, देन हम ये चीज़ों में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या इसकी डेफिनेशन होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें देखते हैं। सबसे पहले समझो बिजनेस। मुझे बताओ बिजनेस क्यों करते हो सर। सर बिजनेस का एम ही होता है हमारा पैसा कमाना या प्रॉफिट कमाना। बिजनेस का मेन एम क्या होता है, प्रॉफिट कमाना और शेयर होल्डर्स की वेल्थ को जनरेट करना। चलो शेयर होल्डर्स की वेल्थ को थोड़ा सा बाजू अगर रखें तो हमारा मेन एम क्या है सर, हमारा मेन एम क्या है, प्रॉफिट को अर्न करना, मतलब यहाँ से इनकम जनरेट करना हमारा मेन एम है। इनकम जनरेट करना मेन एम है। तो यहाँ से हमें जो भी इनकम मिल रही है उस इनकम को मैं अल्टीमेटली क्या बोल रहा हूँ, मैं उस इनकम को बोल रहा हूँ सर प्रॉफिट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम चीज देखते हैं एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट हम कौन सी चीज देखते हैं, एम्प्लॉयमेंट। सर एम्प्लॉयमेंट में सपोज मैं कहीं पे जॉब कर रहा हूँ। ठीक है, अब जॉब किस लिए कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे आगे से इनकम है। मुझे बताओ अगर मैं कहीं पे जॉब कर रहा हूँ वहाँ पे जो मेरे को इनकम आएगी, क्या उस इनकम को भी मैं प्रॉफिट ही बोलूँ क्या, बताओ रे। उस इनकम को भी मैं प्रॉफिट ही बोलूँ क्या। सर नहीं, वो इनकम को तो आप प्रॉफिट नहीं बोलोगे। तो जो पर्सन जॉब करता है उसको जो भी इनकम जनरेट होती है उस इनकम को आप नाम क्या देते हो, सर उस इनकम को नाम रहता है हमारा सैलरी, बराबर है। तो हर इनकम का अपना अलग एक नाम। उसके बाद और एक चीज देख लेते हैं। सपोज आप कोई प्रोफेशन कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कोई प्रोफेशन कर रहे हो। लाइक प्रोफेशन में क्या चीज हो सकती है,
आप एक डॉक्टर हो, आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आप एक कंपनी सेक्रेटरी हो, बराबर है, या आप एक कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट हो, ये सारे प्रोफेशन है, बराबर। तो ये सारे प्रोफेशन में आप हो, इससे जो इनकम जनरेट होती है मुझे बताओ, इसको भी सैलरी बोल सकते हैं ना? बताओ। नहीं, जो भी प्रोफेशनल काम से इनकम जनरेट होती है वो आपकी होती है प्रोफेशनल फीस, ना कि सैलरी और इनकम। अब यही तीन चीज़ों में अगर कुछ चीज़ें देखी जाए तो आप मुझे बताएंगे बिजनेस में रिस्क किसका? सर बिजनेस में रिस्क होता है बिजनेस के ओनर का। किसका? बिजनेस के ओनर का। सर एम्प्लॉयमेंट में रिस्क किसका? अगर आप कहीं पे जॉब करने जा रहे हो तो आपका रिस्क नहीं, अगर बिजनेस डूब गया तो आपका रिस्क नहीं, रिस्क सर एम्प्लॉयर का। सर जिसका बिजनेस है उसका रिस्क है, हम क्यों रहे उसका रिस्क? अगर आप कोई प्रोफेशनल सर्विस कर रहे हो तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, आप कोई प्रोफेशनल पर्सन हो, लाइक आप एक सीए हो, आप एक सीएस हो, आप एक डॉक्टर हो, क्या आप बिजनेस कर सकते हो या आप एम्प्लॉयमेंट कर सकते हो? ये दो क्वेश्चन आपके सामने है। मुझे बताओ, क्या आप बिजनेस कर सकते हो या आप एम्प्लॉयमेंट कर सकते हो? आपके पास दो ऑप्शन, क्या कर सकते हो? सर प्रोफेशनल पर्सन चाहे तो बिजनेस कर सकते हैं, सर प्रोफेशनल पर्सन चाहे तो एम्प्लॉयमेंट कर सकते हैं, ठीक है। बट बिजनेसमैन चाहे तो प्रोफेशन कर सकता है क्या? प्रोफेशनल पर्सन का काम कर सकता है क्या? नहीं। क्या मैं किसी डॉक्टर की जगह किसी सीए को बोल दूं भाई इसको काट दे, काट देगा क्या? नहीं काट पाएगा ना, क्योंकि वो उसका काम है। या डॉक्टर को बोल दूं कोई कंपनी में आके किसी पे साइन कर दे, कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। प्रोफेशनल पर्सन को अगर मैं बात करूं, तो प्रोफेशनल पर्सन को अगर अपना जॉब किसी को ट्रांसफर करना है, या किसी कंपनी में एक कंपनी सेक्रेटरी या एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ठीक है, एक कोई बिजनेस में या कोई फर्म में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है। अब वो चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या करता होगा? वो चार्टर्ड अकाउंटेंट अपना काम करता है या कंपनी की बैलेंस शीट पे साइन करता है, बराबर। अगर मुझे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को निकालना है, मुझे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को एम्प्लॉयमेंट से निकालना है, तो उसकी जगह मैं किसी डॉक्टर को रख सकता हूँ क्या? बताओ। उसकी जगह मुझे दूसरा चार्टर्ड अकाउंटेंट ही रखना पड़ेगा। अगर मैं कोई बिजनेस करता हूँ, बिजनेस में क्या मैं अपना बिजनेस किसी को भी ट्रांसफर कर सकता हूँ? ऑब्वियस सी बात है, मैं किसी को भी ट्रांसफर कर सकता हूँ। मेरा एक रिटेल शॉप है, सपोज मैं यहाँ पे चॉकलेट या कुछ बिस्किट वगैरह बेचता हूँ, क्या मैं अपनी शॉप अपने बच्चे को दे दूँ? दे सकता हूँ। मैं अपनी शॉप किसी थर्ड पर्सन को दे दूँ? दे सकता हूँ, क्योंकि उसके लिए कोई प्रोफेशनल या कोई पर्टिकुलर एजुकेशन रिक्वायर्ड है क्या? नहीं रिक्वायर्ड है। सर एम्प्लॉयमेंट, सर एम्प्लॉयमेंट किसको ट्रांसफर कर सकते हैं? सर किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हैं, बट उसके लिए वो स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन वो जो कंपनी मांगती है वो आपके पास होना चाहिए। आई होप आपको ये तीनों चीज़ें समझ में आ गई। अब एक एक करके तीनों समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले समझो बिजनेस क्या होता है। बिजनेस सर ऐसा काम जहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज में डील्स की जाती है। किसमें? गुड्स एंड सर्विसेज में डील्स की जाती है, एंड उससे उसको बेच के क्या कमाया जाता है सर? उसको बेच के प्रॉफिट कमाया जाता है। तो अल्टीमेटली अगर मैं बिजनेस को एक्टिविटी में कन्वर्ट करना चाहूँ तो मैं बिजनेस को कौन सी एक्टिविटी बोल सकता हूँ बच्चा? बिजनेस को बोल सकता हूँ मैं सर इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी में हमने क्या देखा था? इकोनॉमिक एक्टिविटी में हमारा इंटेंशन क्या होता है? अर्न करना, प्रॉफिट, बराबर है। तो बिजनेस में हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है सर? प्रॉफिट को कमाना, ठीक है। तो हमारा बिजनेस क्या बन जाता है? हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी। एम्प्लॉयमेंट को भी बोलूँ तो एम्प्लॉयमेंट भी हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी में आता है, एंड प्रोफेशन भी हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी में आता है, एक्सेप्ट अगर एम्प्लॉयमेंट आप किसी सेक्शन 8 कंपनी में ना कर रहे हो। सेक्शन 8 कंपनी वो कंपनी होती है बच्चा कि जिसमें आप कोई चैरिटी को या कोई डोनेशन देते हो, या कोई ऐसी कंपनी जिसमें आपका एम नहीं होता है प्रॉफिट कमाना, ठीक है। तो वो कंपनी में अगर आप काम कर रहे हो तो वो आ सकती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में। अदरवाइज आप कोई भी जॉब करते हो, प्रोफेशन करते हो, तो वो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आती है। तो इसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज कवर होती है? इसमें सर बिजनेस कवर होता है, या आप कहीं से लोन ले रहे हो। मेरे को बताओ, बिजनेस में सारा का सारा कैपिटल किसको लाना होता है? सर बिजनेस में सारा का सारा कैपिटल ओनर को लाना होता है। सर बिजनेस में सारा का सारा पैसा किसका है? सर सारा का सारा जो प्रॉफिट होता है वो किसका है सर? ओनर का ही है। सर बिजनेस में रिस्क किसका है? मतलब अगर बिजनेस डूब गया तो वहाँ पे, सॉरी गाइस थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच आने की वजह से हमारा बंद हो गया था सिस्टम, फिर से चालू हो गया है, तो फिर से कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग थे रिस्क के ऊपर, बराबर है। तो बिजनेस में एक टोटल रिस्क किसका होता है सर? बिजनेस ओनर्स का होता है। मतलब अगर बिजनेस डूब भी गया तो किसको लॉस होगा? ओनर को होगा, मेरे को थोड़ी ना होने वाला, बराबर है। तो बिजनेस का लॉस बेयर भी कौन करेगा? सर ओनर ही करेगा, बराबर है।
तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये पूरा बिजनेस का कंसेप्ट समझ में आएगा। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक एक करके कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा बिजनेस क्या होता है, प्रोफेशन क्या होता है। नंबर 1 कैरेक्टरिस्टिक्स है सर, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? सर ऑब्जेक्टिव तो एक ही है, प्रॉफिट को अर्न करना या प्रॉफिट जनरेट करना। सर रिस्क किसका होता है? सर रिस्क होता है पूरा का पूरा बिजनेस ओनर का। अब मुझे बताओ, जो भी आपको रिटर्न्स वगैरह आते होंगे, जो भी रिटर्न्स आते हैं या जो भी आपकी कमाई होगी, ये सपोज एक बिजनेस है जिसका नाम है विद्यार्थी बिजनेस। तो सॉरी, विद्यार्थी का बिजनेस नहीं करते हैं, ऐसा नाम दे रहे क्योंकि हमारे इंस्टीट्यूट का नाम है ना, हमारा एकेडमी का नाम है विद्यार्थी, तो विद्यार्थी लिमिटेड लिखते हैं, ठीक है, विद्यार्थी लिमिटेड। विद्यार्थी लिमिटेड एक हमारा कॉरपोरेशन है बिजनेस का। वहाँ पे सपोज मैं ओनर हूँ, ठीक है, मैं अकेला ओनर हूँ, अकेला चलाता हूँ मेरे बिजनेस को, तो सोल प्रोप्राइटरशिप है सपोज। तो वहाँ पे मुझे बताओ, सपोज मेरी इनकम हुई एक साल की 1 लाख रुपए, जो फर्स्ट ईयर की, मतलब मैंने बिजनेस चालू किया, वहां से मेरी फर्स्ट ईयर में इनकम हुई 1 लाख रुपए। नेक्स्ट ईयर भी जो मेरी इनकम है वो 1 लाख रुपए ही होगी, या उससे कम भी हो सकती है, उससे ज़्यादा भी हो सकती है। सर उससे कम भी हो सकती है, उससे ज़्यादा भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि वो बिजनेस है, बिजनेस में रिटर्न जो होते हैं वो सर्टन नहीं होते, जो भी रिटर्न होते हैं आपके अनसर्टन होते हैं। इसीलिए रिस्क बिजनेस में कैसा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। और रिस्क सारे बिजनेस में होता है क्या? तो यस सर, सारे बिजनेस में रिस्क होता है। तो रिस्क अगर लोगे तो पैसा कमाओगे भाई, अदरवाइज नहीं कमाओगे। नेक्स्ट, ओनरशिप किसकी होती है? सोल प्रोप्राइटर की ओनरशिप होती है, जो मैंने अभी बताया आपको। उसका कंट्रोल पूरा का पूरा किसका होगा? ओनर का होगा बिजनेस पे। उसके बाद स्किल एंड क्वालिफिकेशन कोई रिक्वायर्ड है क्या बिजनेस करने के लिए? नहीं। मैं आज भी पान टपरी खोल दूँ भाई, ठीक है, वहाँ पे पान बनाओ मस्त, ऐसा नहीं, ऐसा बनता है पान, पान बनाओ मस्त, वहाँ पे मेरे को कोई रोक टोक करने वाला है क्या? या मुझे बोलेगा कि एमबीए की डिग्री दिखाओ? नहीं बोलेगा। उसके लिए कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है क्या? नहीं रिक्वायर्ड है। उसके बाद एक एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे रिटेल स्टोर है, मैन्युफैक्चरिंग है, कंपनीज है, रेस्टोरेंट है, ये सारे क्या होता है? ये सारे बिजनेसेस होते हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक है इसी में सर प्रोफेशन। प्रोफेशन मतलब क्या? जिसके लिए आपको स्पेसिफिक ट्रेनिंग एंड स्पेसिफिक नॉलेज एंड स्पेसिफिक एजुकेशन रिक्वायर्ड है। लाइक डॉक्टर है, डॉक्टर बनने के लिए एमबीबीएस करना पड़ेगा। लॉयर है सर, लॉयर बनने के लिए एलएलबी करना पड़ेगा, बार काउंसिल का सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। उसके बाद सर सीए बनना है, सीए तो भाई भगवान होते हैं। उसके बाद सर सीएस बनना है, सर सीएस का, सर सीएस के लिए क्या करना पड़ेगा? सर आईसीएसआई से कांटेक्ट करना पड़ेगा, मतलब आईसीएसआई में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फिर सीएस के एग्जाम दोगे, सीएस बन जाओगे। सेम लाइक सीए के एग्जाम देना है तो आईसीएआई का मेंबर बनना पड़ेगा, तभी जाके आप कोई सीए का काम कर सकते हो। सर सीए में बनना है तो सेम आईसीडब्ल्यूए का आपको सर्टिफिकेट चाहिए रहेगा या मेंबर चाहिए रहेंगे, तभी आप मतलब सीएमए का काम कर सकते हो। तो ये सारे प्रोफेशन जो है, जैसे मैंने आपको बताया, क्या ये ट्रांसफरेबल है क्या? सर किसी को भी ट्रांसफर नहीं कर सकते, यस, बट ट्रांसफर करना है तो उस पर्सन को ट्रांसफर कर सकते हैं जिसके पास वो स्पेसिफिक नॉलेज, क्वालिफिकेशन, या जिसने वो ट्रेनिंग ली हुई है, या वो मेंबर है वो स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी का या स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है प्रोफेशन के, वो देख लेते हैं, थोड़े से बिजनेस से आपको हट के दिखेंगे। जो भी आप ऑब्जेक्टिव क्या होता है इसका? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव एक्सपर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करना। जैसे बिजनेस का क्या था? प्रॉफिट को जनरेट करना, ये अपनी एक्सपर्ट सर्विसेज, क्योंकि उसको एक्सपर्ट नॉलेज है, बराबर। रिस्क किसका रहेगा भाई, बताओ? अगर बिजनेस कर रहा है तो खुद का रिस्क रहेगा, अगर बिजनेस नहीं कर रहा है तो रिस्क रहेगा वो एम्प्लॉयर। उसके बाद कैपिटल इन्वेस्टमेंट, अगर बिजनेस कर रहे हो तो पूरा का पूरा कैपिटल आपको लाना पड़ेगा, एंड ज़्यादा कैपिटल आपको लाने की जरूरत नहीं होती है अगर बिजनेस कर रहे हो। खुद का एक ऑफिस खोल लो, छोटा मोटा कैपिटल आपको पता है कि इतना लगने वाला है, लोग आएंगे पैसा देके जाएंगे, तो खुद का एक ऑफिस खोलने जितना ही आपको कैपिटल चाहिए रहता है। उसके बाद ओनर कौन रहता है? अगर आप कहीं पे काम कर रहे हो तो वो एम्प्लॉयर रहेगा, अगर आप खुद का बिजनेस कर रहे हो या खुद का आपने ऑफिस खोल के रखा है तो खुद आप ओनर हो। पर मुझे बताओ, अगर आप ओनर हो तो उसको क्या बोलेंगे? सर हम लोग बोलते हैं प्रैक्टिसर। अगर आप सीए हो तो आपको अगर खुद का ऑफिस खोलना है या खुद काम करना है, बिजनेस करना है, तो आपको एक सर्टिफिकेट चाहिए रहेगा प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी या प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो ही आप कर सकते हो, अदरवाइज आप नहीं कर सकते हो। कंट्रोल पूरा का पूरा किसका रहता है? तो प्रोफेशनल पर्सन का रहता है सर। स्किल क्वालिफिकेशन इसमें रिक्वायर्ड है क्या, बताओ? ऑब्वियस सी बात है, प्रोफेशन कर रहे हो मतलब स्किल क्वालिफिकेशन आपको रिक्वायर्ड है, बराबर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए हैं, लाइक मैंने आपको जैसे बताया था, डॉक्टर, लॉयर, आर्किटेक्ट्स एंड अकाउंटेंट्स, ये सारे प्रोफेशनल पर्सन। डॉक्टर का काम एक लॉयर नहीं कर सकता, लॉयर का काम एक डॉक्टर नहीं कर सकता।
या किसी लॉयर का काम एक नॉर्मल बिजनेसमैन नहीं कर सकता। ये सारी चीज़ों के लिए आपके पास क्या चाहिए भाई, स्पेशल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड चाहिए। आई होप आपको ये समझ में आ गया। नाउ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट क्या है बताओ? एम्प्लॉयमेंट क्या है सर? आप किसी पर्सन के पास काम कर रहे हो, किसके लिए काम कर रहे हो? सैलरी के लिए काम कर रहे हो, बराबर है। एम्प्लॉयमेंट में आप वहाँ के ओनर नहीं बनते हो, या वहाँ पे आपको कैपिटल नहीं लगाना पड़ता। वहाँ पे आपको रिटर्न में क्या मिलता है सर? रिटर्न में सैलरी मिलती है, ना कि आपको प्रॉफिट मिलता है, ना कि आपको प्रोफेशनल फीस मिलती है। आपको क्या मिलता है? आपको सैलरी मिलती है, बराबर है। तो एम्प्लॉय को क्या मिलेगी? सैलरी मिलेगी। आइए इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा पूरा का पूरा। सबसे पहले इसका ऑब्जेक्टिव क्या है सर? हमको अर्न करनी है, मतलब जॉब सिक्योरिटी चाहिए और अर्न करना है पैसा, बराबर है। जॉब सिक्योरिटी चाहिए, मतलब नॉर्मली कहाँ पे रहती है? और गवर्नमेंट में जॉब सिक्योरिटी रहती है। बट अभी अभी ना एक ऐसी चीज़ होती है कि अगर आप प्राइवेट में भी करते हो तो एक टाइम तक अगर आपने काम किया तो प्राइवेट में भी आप ये हो जाते हो परमानेंट, ठीक है, वो अलग बात। उसके बाद रिस्क आपका मिनिमम रहता है। आपके पास क्या है? रिस्क है। अगर बिजनेस डूब भी गया तो आपका क्या होने वाला है? कुछ नहीं सर। उसके बाद रेगुलर पेमेंट रहता है, बराबर है। आपको मंथली सैलरी मिलती है तो ये रेगुलर पेमेंट। पर अगर बिजनेस में लॉस हुआ तो वो आपके ऊपर जाएगा क्या? नहीं, आपको तो सैलरी मिलेगी, बट लॉस किसको होगा? बिजनेस ओनर को लॉस होगा। नेक्स्ट, ओनरशिप किसकी? एम्प्लॉयर की। एम्प्लॉय की कोई ओनरशिप रहती है क्या? नहीं। रिस्क मतलब ओनरशिप किसकी रहती है? एम्प्लॉयर की। कंट्रोल पूरा का पूरा किसका रहेगा? एम्प्लॉयर का रहेगा सर। एम्प्लॉय का कोई कंट्रोल नहीं रहता, बेचारा आता है, थका हारा जॉब करता है एंड जाता है। नेक्स्ट, स्किल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, बट उतना ही जितना एम्प्लॉयर को जरूरत है। प्रोफेशन में एक रिक्वायर्ड है प्रॉपर, लाइक डॉक्टर तो डॉक्टर ही, बराबर है। इसमें लाइक आप कहीं जॉब करने जाओ तो वो कई बार मांग लेते हैं कि बीकॉम की डिग्री दिखा दो आपको जॉब मिल जाएगी, एमबीए की डिग्री दिखा दो आपको जॉब मिल जाएगी। तो कई बार जहाँ पे स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है या एम्प्लॉयर ने बताया कि इस क्वालिफिकेशन के पर्सन चाहिए तो उसी क्वालिफिकेशन के पर्सन चाहिए, अदरवाइज हमें कोई भी क्वालिफिकेशन के पर्सन यहाँ पे नहीं चाहिए। नेक्स्ट, इसी कुछ एग्जाम्पल जैसे ऑफिस वर्कर है, फैक्ट्री वर्कर्स है, टीचर्स है, इंजीनियर्स है, ये सारे कौन होते हैं भाई? एम्प्लॉय होते हैं। आई होप गाइज आपको ये पूरा का पूरा बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। हमने पार्ट 1 में इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक के बारे में पढ़ा, यहाँ पे हमने बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ा। आई होप आपको पूरे कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। एंड मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बने रहिए विद्यार्थी एकेडमी के साथ। टाटा, टेक केयर, बाय।